हेलो एवरीवन, मैं आज फिर आपके पास बासुन दत्ता क्लास 12 का चैप्टर आपका 5 है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का। आपका सम नंबर मेरा बुक बहुत ही ओल्ड एडिशन है, तो मेरा सम नंबर है आपका 22 नंबर और पेज मेरे बुक में है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर का 114। ठीक है, डब्ल्यू बोर्ड का है क्लास 12 का बासुन दत्ता बुक। चैप्टर है आपका एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर 5। सब नंबर है मेरे बुक में 22 है। आप नाम से ये करिए मदन एंड कृष्णा एंड थर्ड जो न्यू पार्टनर है राम। मदन कृष्णा एंड राम का ये सम है, इससे आप मिला के अपना बुक में देखिए क्योंकि मेरा ओल्ड एडिशन है। ठीक है, तो जैसे जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि आपको इसका कॉन्सेप्ट बेसिक या प्रोसेस जो भी समझना है सबका, मेरा हर एक चैप्टर में मुझे कुछ कमेंट आए थे कि आपका हर एक चीज़ पार्ट 1 में क्यों है, क्योंकि जब मैं चैप्टर स्टार्ट करती हूँ, जो भी चैप्टर नया स्टार्ट की हूँ तो वो पार्ट 1 होता है। तो उस पार्ट 1 में मुझे पहले कॉन्सेप्ट बेसिक प्रोसेस सब कुछ समझा के मैं फिर सम बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो इसीलिए मैंने हर एक चैप्टर का सब कुछ कॉन्सेप्ट पार्ट 1 में बताया हुआ है। तो अब जो भी चैप्टर देखिएगा उसका पार्ट 1 में आप सर्च कीजिएगा कि पार्ट 1, जैसे आप एडमिशन का बेसिक समझना चाहते हैं तो पार्ट 1 सर्च कीजिए। बासुन दत्ता सक्सेस मेंटर कोचिंग सेंटर में जाइए, उसमें पार्ट 1 लिखिए एडमिशन ऑफ पार्टनर, आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। मेरा मेन ऊपर हेडिंग में ही पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 सब लिखा हुआ है। तो सबके चैप्टर में, सब न्यू चैप्टर्स में मेरा पार्ट 1 में बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है, वो समझ के आप करिएगा तो आपका ठीक है। अगर आप बोलिएगा कि हर एक सब में मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाते हुए जाऊंगी तो वो पॉसिबल नहीं है, तब मेरा 1-1 घंटे का वीडियो बनेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं ये बात बोलती हूँ। तो चलिए हम लोग अब, ऐसे कि इसमें भी वही है, आपको इसका कॉन्सेप्ट बेसिक समझना है तो आप पार्ट 1 देख लीजिए, कॉन्सेप्ट समझ जाइए, तब जाके आप सम बनाइए। और हाँ, नरेशन मैं बहुत सारे जैसे डिबेंचर और इस सब में नहीं दे रही थी नरेशन, तो उसके लिए भी मुझे कमेंट आ रहे थे। तो मैंने पहले सब बहुत पहले के सारे वीडियो में का नरेशन दिया हुआ है, तो एक का नरेशन आप देखेंगे सबका सेम ही होता है, कंपनी चैप्टर का और डिबेंचर सबका जो है उसमें। तो इसीलिए उसके लिए कमेंट आ रहा था, इसलिए मैंने बात बताया। तो चलिए हम लोग सब में चलते हैं। ये देखिए मदन एंड कृष्णा पार्टनर्स है, उसका बैलेंस शीट ये है। मेरा 21 मार्च 2017 है, आपका 21-20 होगा ईयर। और ये बैलेंस शीट है, उसमें नया आदमी आया है राम। देखते हैं द मशीनरी बिल्डिंग और फर्नीचर डेप्रिशिएट हुआ है 5% से, मतलब डेप्रिशिएट मतलब जानते ही घटना, एप्रिशिएट मतलब बढ़ना। अब प्रोविज़न फॉर 5% क्रेडिट पर जानते ही पीबीडी है, ऑन डेटर पे निकाला जाता है। गुडविल है आपका 1,20,000 का। राम 75 जो नया मेंबर है आया है, एडमिशन किया है, 75,000 कैपिटल के रूप में लाया है। और आपका रिसीव 1/4 शेयर फ्यूचर मार्केट में लिएगा। प्रिपेयर रिवेंशन प्रॉफिट और बैलेंस शीट निकालना है। इसमें कैपिटल का नाम नहीं है, लेकिन कैपिटल नहीं निकालेंगे तो बैलेंस शीट नहीं निकलेगा, इसलिए मैंने प्रिपेयर कर दिया है। आप भी कर दीजिएगा, अच्छा है। लेकिन मैंने यहाँ पे ऊपर हेडिंग नहीं दिया, आप लिख लीजिए इन द बुक्स ऑफ मदन कृष्णा एंड राम, ये लिख के नीचे लिखे रिवेशन अकाउंट। यहाँ भी मैंने पर्टिकुलर्स रुपीज़ पर्टिकुलर्स रुपीज़ लिखिए। जर्न यहाँ पे लिखिए डेबिट क्रेडिट। ठीक है, यहाँ भी पर्टिकुलर्स पर्टिकुलर्स रुपीज़ तो होगा, लेकिन इस तीनों में नाम होगा। जैसे देखिए कि ये वाला है मदन का, ये है कृष्णा का और ये है राम का। वैसे यहाँ मदन कृष्णा राम, ठीक है। और यहाँ बैलेंस शीट डेट भी दे सकते हैं, एज एट करके डेट भी दे सकते हैं। और यहाँ लिखिएगा आप लाइबिलिटीज़, और यहाँ लिखिए रुपीज़, ये एसेट होगा। यहाँ भी रुपीज़। मैं लिख देती हूँ इन द बुक्स ऑफ मदन कृष्णा एंड राम। ठीक है, ये क्रेडिट, ये डेबिट, ये पर्टिकुलर्स यहाँ भी, और ये रुपीज़, यह रुपीज़ पर्टिकुलर्स, और ये रहा आपका रुपीज़। ठीक है, फॉर्मेट ये हो गया। ठीक है, आपको इसमें समझ नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने पेंसिल से किया, तो आप किसी भी सम में देख लीजिए जिसमें मैंने पेन से किया है। सबका फॉर्मेट एक ही है, फॉर्मेट चेंज नहीं होता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले रिवेशन बनाते हैं। रिवैल्यूएशन का भी मैंने चैप्टर का जो है इसमें रिवैल्यूएशन चैप्टर 3 या 4 है, उसका भी मैंने बहुत अच्छे से सब कुछ समझाया है पार्ट 1 में, हर पार्ट में ही, तो इसीलिए समझा हुआ होगा आपका। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो आपको पता है कि सबसे पहले मशीनरी बिल्डिंग फर्नीचर, ये तीनों डेप्रिशिएट हुआ है 5% से।
तो इस तीनों पे आप 5% निकालिए। 12,000 पे 5%, 24,000 पे 5% और 57,000 पे 5%। तो तीनों का निकालिएगा, देखिएगा 12,000 का 5% आपका ये है आपका मशीनरी कितना बोला है, मशीनरी है आपका 5%, मशीनरी है आपका 24,000 का। ये देखिए 24,000 का 5% निकालिएगा तो 1,200 निकलेगा। फिर आपका बिल्डिंग है, बिल्डिंग का आपका 57,000 है, इसका 5% निकालिएगा बिल्डिंग का तो 2,850 निकलेगा। फिर आपका है फर्नीचर 5%, ये रहा 12,000 पे 5% निकालिएगा तो 600। ठीक है। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल 5% है, डेटर पे निकाल लीजिए, ये रहा 30,000 पे आप 5% निकालिए। 5% पता है ना कैसे, जैसे सब पे कैसे निकालना है, जो अमाउंट है वो अमाउंट दिए इंटू 5/100। ठीक है। 0 कट गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका ये सभी अमाउंट निकल जाएगा। और डेटर का देखिए जो मैंने निकाले हैं प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 30,000 पे 5%, वो आपका निकलेगा इंटू 1,500। ठीक है। अब इस साइड तो कुछ है नहीं तो प्लस माइनस कीजिए तो आपका जो भी डिफरेंस अमाउंट इस साइड आ रहा है तो लॉस कहलाता है, इस साइड होता तो प्रॉफिट है, पता ही है। तो ये टोटल करके आपका 6,150 आया, इस साइड लिखे हम लोगों ने, तो यहाँ तो कुछ है नहीं तो वही अमाउंट आपका। यहाँ पे आपको देखिए रेशियो कुछ नहीं बोला है, ये भी नहीं बोला है कि कैपिटल से हिसाब से होगा या कुछ भी। तो जब कुछ ना बोले तो आपको पता है इक्वली ले लेते हैं। तो ओल्ड पार्टनर आपका 2 ही है यहाँ, मदन कृष्णा। बहुजन यहाँ मदन कृष्णा भी लिखता है, मैंने तीनों दे दिया तो आप दे सकते हो। तो ओल्ड पार्टनर 2 था तो इसीलिए हम लोगों ने दोनों का 1/2 1/2 की। 3 रहता तो 1/3 1/3 करके लेते, इक्वली देना पड़ेगा सबको। तो जो अमाउंट है आपका ये जो 6,150 आया उसका 1/2 1/2 करिएगा, 2 आदमी है इसलिए 1/2 करके लिए तो आपका इतना आया। ठीक है। यहाँ 6,150 होगा, दोनों को ऐड कीजिएगा तो अब ये लॉस आपका यहाँ ट्रांसफ़र होगा, प्रॉफिट होता तो यहाँ होता। ठीक है। तो हम लोगों ने लिख दिया मदन का मदन में, कृष्णा का कृष्णा, राम तो नहीं है इसमें तो राम ने, ये ओल्ड पार्टनरों का बनता है ना रिवैल्यूएशन, इसीलिए तो राम ये हो गया। अब बाय बैलेंस BD ले लीजिए। BD कितना है देखिए, मदन कृष्णा का 45,000 30,000, तो मदन में 45,000 कृष्णा में 30,000 ले लिए। और क्या क्या है यहाँ बोला है क्या, देखिए जो जनरल रिज़र्व होता है वो सब तो जानते ही, आपको पता है जनरल रिज़र्व ले लेते हैं हम लोग। तो जनरल रिज़र्व आपका 18,000 है, तो 18,000 में ओल्ड पार्टनरों के हिसाब से ही चलेगा, वो दोनों ओल्ड पार्टनर, क्योंकि ये जो बैलेंस शीट होता है वो ओल्ड पार्टनरों का होता है, तो वो बस दोनों आदमी ओल्ड में ही देना होता है। 1/2 करके आपका रेशियो हुआ था, तो आप 1/2 करके 18,000 का इंटू 1/2 करिएगा 9,000, फिर 18,000 इंटू 1/2 करिएगा 9,000, क्योंकि दोनों का ही रेशियो वही है और 18,000 अमाउंट है रिजर्व, इसीलिए। ठीक है। अब आ जाइए गुडविल है। गुडविल नहीं, पहले तो ये कि राम लाया 75,000, तो आप लिख लीजिए बाई कैश, ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं कैपिटल, ये किसका नया आदमी जो लाया है इसलिए यहाँ पे हो गया ये 75,000 है। ठीक है। और क्या है यहाँ पे गुडविल भी था देखिए 1,20,000, तो गुडविल को भी आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। हाँ, तो यहाँ देखिए मैंने वर्किंग नोट खोल रही हूँ, यहाँ बुक में है आपका 1,20,000, तो आप यहाँ 1,20,000 लिखिए इंटू, यहाँ देखिए 1/4 शेयर बोला है नया पार्टनर का, तो 1/4 से आप मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हुआ 30,000। अब इस 30,000 का ओल्ड पार्टनरों में ही देंगे, क्योंकि ये लाया है न्यू, तो डिस्ट्रीब्यूट होता है ओल्ड पार्टनरों में। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप पार्ट 1 देखिए, बहुत सारा सम देखिए तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। देखिए मेरा पार्ट 1 वीडियो देख ही लीजिएगा, नहीं तो ऊपर से सब समझ आएगा। 1/2 करके ओल्ड पार्टनरों का रेशियो था, तो बस 30,000 का 1/2, 30,000 का 1/2, तो इसका 15,000 ये रहा, इसका 15,000 ये रहा। ठीक है। यहाँ तो इसका होगा नहीं, क्योंकि और जो होगा सिर्फ ये कैपिटल जो लाया 75,000, तो वो हो गया। गुडविल पोर्ट पार्टनरों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, प्लस माइनस करिए, देखिए जो साइड बढ़ा ये साइड बढ़ा, प्लस कर कितना है 69,000, इसका आया है 54,000, इसका तो 75,000 ही होगा, 75,000, यहाँ भी 75,000 जी लिख दीजिए। 6954 यहाँ लिखे मैंने। अब इससे जो लॉस था ये वाला, इसे माइनस करके आपको CD मिला, बैलेंसिंग फिगर है ये 65,925, इसका 50,925 और यही 75,000 यहाँ आ जाएगा। ठीक है। तो अब यही वाला कैपिटल तीनों अमाउंट आपका कैपिटल में बैलेंस शीट में चला जाएगा। मदन कृष्णा राम
तीनों का अमाउंट दे दिए, ये तीनों यहाँ पे, इस तीनों को ऐड करके आपका आया 1,61,850। अब जो जो सब बाकी है वो सब ले लीजिए। देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 10,000, वो ले लीजिए, सब कुछ काम नहीं था। क्रेडिटर है 30,000, सब ले लीजिए, वो भी ले लिए मैंने। बैंक ओवरड्राफ्ट था 20,000, बैंक ओवरड्राफ्ट भी 20,000 मैंने ले लिया। उसके बाद बिल्स पेबल है 30,000, वो भी ले लिया, इसमें कुछ बढ़ा घटा भी नहीं, तो पूरा ऐसे ही करिए आप, टोटल करके आपका आएगा 2,51,850। अब एसेट साइड में आइए। सबसे पहले डेटर था, डेटर में आप प्रोविज़न दिए थे, ये रहा 1500, तो आपका डेटर 30,000 है। पीबीडी निकाले थे 5%, तो आपका 1500 आया था, उसे माइनस कीजिए तो 28,500 आएगा। फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, ये तीनों था, इस तीनों को यही अमाउंट से माइनस करना है। देखिए यहाँ पे 12,000, 24,000, 57,000, तो उससे आप जिसका जिसका जो अमाउंट है, जैसे फर्नीचर है तो 12,000 से 5% माइनस कीजिए, इसका हो गया। हम मैंने इनर में लिखा नहीं है, आप लिख लीजिएगा। 24,000 का 5% वही यहाँ जो निकाले हैं 5%, वही अमाउंट है, मैं यहाँ जस्ट परसेंटेज शो कर रही हूँ। यहाँ 57,000 का 5% जो आएगा वही जो आया है। जैसे मशीनरी एक का मैं बता देती हूँ। फर्नीचर जैसे आपका 12,000 है, तो फर्नीचर का आपका कितना था 5%, 600 निकला था, तो 600 माइनस कीजिएगा तो आपको 11,400 निकला। तो ऐसे ही आपको इसका भी करना है, इसका भी करना है, ठीक है। ब्रैकेट का मतलब माइनस हो गया। अब आ जाइए यहाँ क्या क्या है, कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, सब अमाउंट ले लीजिए। 4,000, 56,000। देखिए कैश एट बैंक ली, कैश इन हैंड में 4,000, आप यहाँ भी दिखा सकते हो, लेकिन उसके साथ में बहुत सारा ये है तो मैंने ये भी दिखा दे रही हूँ। तो कैश इन हैंड में मैंने इनर में ही रखा, और कैपिटल जो है 75,000 वो मैंने ले लिया। देखिए यहाँ पे 75,000 है ना, सब जगह करेक्शन किया हुआ है, क्योंकि 75,000 से आप करिएगा ना तो आंसर नहीं आ रहा है। 45,000 बाई मिस्टेक बुक में हुआ है, 45,000 से करिए तो आपका होगा, मतलब बुक में मिस्टेक हुआ है, यहाँ 75,000 नहीं 45,000 होगा, तो आपका सम आ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इसलिए मैंने 45,000 लिया, ये तो बुकिंग में था। तो और ये प्रीमियम आपका ये 15,000, 15,000, 30,000 हुआ, ये 30,000 हो गया। तो आपका ये दोनों सब ऐड करके 79,000, इसका टोटल करिएगा 2,51,850 टैली कर गया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।